Okay, students, good morning. How are you? I feel you will be fine at your home. Okay, okay, beta. Exercises we were doing in last session. Okay, and a few more exercises we will do today. Okay, I think I explained those exercises. Their answers I explained. You have got. Okay, now we will do some more exercise today of the chapter, related chapter. Here you see on your display, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिल्कुल जो सही आंसर है उसमें टिक करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मटीरियल। नेचुरल मटेरियल आपको जानते हो, नेचर जो मटेरियल हम आपको बता भी चुके हैं, नेचुरल और ये इसके बारे में मैं आपको आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर और यू कैन सी द टॉपिक। तो आपको मालूम है नेचुरल मटेरियल जो है, यहाँ पे आप देखो पेट्रोलियम है। अब आप कहोगे ये कैसे है सर, ये भी ठीक है क्वेश्चन, पेट्रोलियम कैसे नेचुरल मटेरियल है। पेट्रोलियम आपको बताएं, पेट्रोलियम ये डग आउट किया जाता है फ्रॉम द सीज एंड ओशन। और ये बनता कैसे है, आई विल टेल यू। जब जो ओशन के, सीज के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डाई आउट होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे रिमेन बरीड इनसाइड दैट, दे चेंज इनटू द पेट्रोलियम। समझ में आ रहा है? जो ओशन सीज के में जो एनिमल्स और प्लांट्स डाई आउट हुए और वो बरीड रहे, दबे रहे इनसाइड द ओशन, और सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद, ईयर्स के बाद वो चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम में। उनको डग आउट करके, ड्रिल करके निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम है। और आपको एक और भी बता दूं, ये जो डीजल है और डीजल और केरोसिन, ये दोनों भी पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत से पेट्रोल है जैसे, वो भी इसी से मिलता है। वैक्स है, वो भी पेट्रोलियम से ही मिलता है। सो नेचुरल मटेरियल हेयर इट इज ओनली एंड ओनली पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम से डीजल और केरोसिन हम निकालते हैं रिफाइनरीज में, तो दे आर नॉट नेचुरल। ओनली पेट्रोलियम इज natural because we are directly digging out the petroleum from the inside the ocean, right, from the remains of the dead plants and animals. Next, which of the following is an human made material? ह्यूमन मेड मटेरियल में आप जानते हो, गोल्ड जो में माइंस में होता है, नेचुरल है एज अ मिनरल, है ना। पेट्रोलियम भी अभी मैं बता ही चुका हूं आपको, है ना। तो यहाँ पर और केवल आंसर सीमेंट, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स करके, डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके हम फैक्ट्रीज में इनको बनाते हैं। आर्टिफिशियल और यू कैन से ह्यूमन मेड, राइट। नेक्स्ट इज चूज द सब्सटेंस विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, वो चूज करना है। तो शुगर आपको मालूम है, मैं आपको पहले शुगर और सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, इट्स ए केमिकल, ये केमिकल है। सॉल्ट आपको मालूम ही है, आप लोग घर में भी देखते हो डेली, दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। ओनली चारकोल that cannot be dissolved in water, so it is not soluble in water. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आप देखिए, चूज द सब्सटेंस विच इज हार्ड एंड हैज लस्टर। दोनों प्रॉपर्टी हो उसमें, हार्ड भी हो और लस्टर भी। हार्ड तो आप जानते ही हो, दैट कैन नॉट बी कंप्रेस स्क्रैच इजिली, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लस्टर वो प्रॉपर्टी है, आपको बताया, द
शाइनिंग ऑफ द मटेरियल. शाइनिंग ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्चर. तो ये दोनों चीज़ें किस में होंगी? कोल? नो, कोल में तो होता ही नहीं है, रॉक में भी नहीं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर आपका है आयरन, बिकॉज आयरन इज अ मेटल, इट इज हार्ड एंड लस्चरस, also it is having shining. Cork also is, it is not. Okay, next, फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए. चूज द वन विच इज मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. जो अलग अलग मटेरियल से बने हैं वो आपको चूज करना है. देखिए, डोर है. अब डोर आपको मालूम है, डोर या तो आयरन की बनेगी या फिर वुड की बनेगी, और वो उसके साथ दूसरे मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं उसको डोर को बनाने के लिए. ऐसे ही टेबल, टेबल आपको बने या तो आयरन की बनेगी, है ना, या फिर वो वुड की बनेगी, है ना. यस. हाँ, डोर भी प्लास्टिक की बन सकती है, आयरन की भी बन सकती है, और वो आयरन और प्लास्टिक की भी, है ना. इसी टाइप से फाइबर की, जिसको कहते हैं आप लोग, टेबल का भी ऐसे ही है, आयरन की भी बन सकता है वो, और दैट प्लास्टिक का भी बन सकता है, और वुड का भी. अलमीरा का भी ऐसे ही है, आयरन का भी और वुड का भी अलमीरा बन सकता है. In this question, our option, the most appropriate answer is all of these. Right बेटा, अभी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज नॉट ऑपिक. इसमें से चूज करना है कौन सा ऑब्जेक्ट ऑपिक नहीं है. ऑपिक देखिए, वुड तो आपको मालूम है, वुड, थ्रू वुड वी कैन नॉट सी ऑन द अदर साइड, है ना. ब्रिक, ब्रिक ऑपेक की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ट्रांसपेरेंसी में, तो मैंने बताया था ऑन द अदर साइड वी कैन नॉट सी थ्रू द ऑपेक ऑब्जेक्ट, है ना, बिकॉज लाइट रेज आर नॉट पासिंग थ्रू दैट. तो ब्रिक भी यही है. मेटल शीट का भी वही है, मेटल शीट के दूसरे साइड में लाइट रेज नहीं जा सकती, इसलिए उसके अपोजिट में जो भी रखा हुआ है वो वी आर नॉट एबल टू सी एट ऑल. ओनली बटर पेपर इज देयर, we can see something. Okay, because it is not opaque, this butter paper is not. All other are opaque, wood, brick and metal sheet. Okay beta, now we are coming to the next question. Our next question is, we use gold for preparing ornaments because. अब हम गोल्ड के ऑर्नामेंट क्यों बनाते हैं? we use गोल्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्नामेंट्स बिकॉज इट इज़ चीप. ये तो आपको मालूम है कि ये चीप तो है ही नहीं, इट्स वेरी प्रीशियस. इट इज़ इजीली अवेलेबल, अवेलेबल भी नहीं है. जो चीप नहीं है तो अवेलेबल भी नहीं होगा, राइट. ऑब्वियस सी बात है ना, राइट. उसके बाद डी वाला ऑप्शन दीजिए, देखिए, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं हो सकता. इसमें सही ऑप्शन जो है, इट इज़ मैलिएबल. मैलिएबल वो प्रॉपर्टी है, जब मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी तो मटेरियल की, तो उस समय मैंने बताया था मैलिएबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. मेटल की प्रॉपर्टी है, सो दैट दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स. दैट्स व्हाई द ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड. राइट बेटा, समझ में आ रहा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट्थ क्वेश्चन आवर इज, we use this material in electric wires. देखिए, इलेक्ट्रिक वायर्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक वायर्स के जब कंडक्टर और इंसुलेटर, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर बताए, तब मैंने बताया था गुड कंडक्टर या कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के वो मेटल्स होती हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन में ए और सी दोनों ही मेटल्स हैं, बट आयरन जो होती है बहुत हैवी होता है,
उसमें वो कोरोनाइज भी बहुत जल्दी होता है, उसमें जंग भी जल्दी लग जाती है, और गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए ये मेटल जरूर है, बट वी कैन नॉट यूज देम एज अ इलेक्ट्रिक वायर। ओनली कॉपर कैन बी यूज। कॉपर जो है वो हम, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कॉपर, है ना, और अच्छा कंडक्टर, जिससे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स आती हैं, उनमें फर्स्ट 3-4 में ये आता है कॉपर। ओके, राइट। वैसे तो सबसे अच्छा होता है सिल्वर, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है ना। और कॉटन तो हो ही ना, तो कॉपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ओके क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज नाउ। नेक्स्ट इज fill in the blanks with the words given in the bracket। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं वो उनके उनको में उनमें से बिल्कुल सही आंसर चूज करके ये फिलअप्स में भरना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन नेचर आर कॉल्ड। जो नेचर से हमको मटेरियल मिलते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, दे आर गिवन बर्ड और दे आर नेचुरल वेरी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा नेचुरल, राइट बेटा। नेक्स्ट, ग्लास इज अ मटेरियल। ग्लास, आपको बता दूं, ग्लास जो होता है डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके, दिस डिफरेंट कंपाउंड्स को मिक्स करके एक मिक्सचर, वो आर्टिफिशियली मेड होता है। इन फैक्ट्रीज मैन मेड होता है, इसलिए ग्लास इज ए मैन मेड मटेरियल। नेक्स्ट, अल्कोहल इज इन वाटर। अल्कोहल आप जानते हो, अल्कोहल दैट कैन एडजस्ट between the particles of the alcohol, you can say, can adjust between the particles of the water easily, so it is soluble। so right answer here you have to fill is soluble, right बेटा। समझ आ रहा है ना बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट, फोर्थ, a material which allows light to pass through it is called। जिसके थ्रू लाइट कैन पास, जिनसे लाइट पास हो सकती है ना, जैसे क्लीन वाटर मैंने आपको बताया था, है ना, जैसे कि ग्लास है ना, है ना, आप क्लीन ग्लास कह सकते हो, है ना, तो वो उससे पास हो सकता है। लाइट कैन पास ऑन अदर साइड ऑफ द दीज मटेरियल्स, दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। उनको क्या बोलते हैं, सो करेक्ट आंसर हेयर इट इज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज व्हेन ए पेपर इज ऑयल्ड। जब पेपर में ऑयल लगा दिया जाता है, सम लाइट कैन पास थ्रू इट एंड द पेपर इज सेड टू बी। जब ऑयल हम उस पेपर में, आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस की बात है बेटा, जब पेपर में ऑयल लग जाता है तब आप देखते हो पेपर के उस साइड जब आप देखोगे तो कुछ धुंधला धुंधला, नॉट क्लियर बट समथिंग यू कैन सी ऑन द अदर साइड of oily paper। Reason is same, I have explained already you that some of the light can pass through it because it is translucent। क्योंकि इसमें से थोड़ी सी लाइट पास हो रही है ऑयली पेपर के थ्रू, इसीलिए दूसरे साइड पे जो भी मटेरियल रखा है उसको हम थोड़ा थोड़ा नॉट क्लियर देख सकते हैं, तो दैट इज ट्रांसल्यूसेंट, राइट बेटा। नाउ टुडेज सेशन इज ओवर, ओके, बाय बेटा। और मुझे पक्का श्योर है कि आप लोग ये अपनी बुक में कर रहे होगे, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज, दिस ऑल एक्सरसाइजेज यू हैव टू फिल इन द बुक ओनली। आपको बुक में ही करनी है, और एक्सप्लेनेशन जो एक्सरसाइजेज का है वो भी मैं साथ के साथ करते जा रहा हूँ। इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दैट, you can put your query, okay, I shall try to explain your problems, okay beta, bye beta।